सभी देशवासियों को मेरा प्रणाम। राज न्यूज़ में आपका स्वागत है। दोस्तों आ गया हूँ आपके बीच में एक नई अपडेट लेके। आज हम बात करने वाले हैं आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की सैलरी में अपडेट आया, बड़ा अपडेट निकल के आया है दोस्तों। 21 मई 2025 से आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये कर दिया गया है। यहाँ बड़ी खबर निकल के आई है, महिलाओं के लिए बहुत ही अच्छी खबर है। यानी कि दोस्तों आंगनबाड़ी आशा वर्कर्स या सहायिका की जो वेतन वृद्धि है उसके बारे में बात करेंगे। 20 से 25% तक मानदेय में बढ़ोतरी की जा सकती है सरकार द्वारा, भारत सरकार द्वारा। देश में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं महिलाओं की बल्ले बल्ले यानी कि सरकार द्वारा बड़ी ही राहत की खबर निकल के आई है। तो आप राज न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लेना, रोज हमारी इसी प्रकार से नई अपडेट आपको बताई जाती है। चलो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। यानी कि 2025 में आंगनबाड़ी का जो वेतन कितना बढ़ेगा, कितना होगा, 25 में जो अब बढ़ाया जाएगा। यानी कि सेवा का पहला वर्ष पूरा करने के बाद आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की दूसरी वर्ष वेतन में 4,000 स्तर 4 के तहत 7,700 से रुपये लेकर 24,200 रुपये तक बढ़ाया जा सकता है। यानी कि दोस्तों जो अब आंगनबाड़ी कार्यकर्ता नहीं लगेंगे उनका न्यूनतम वेतन स्टार्टिंग कितना 18,000 रुपये रखा गया है। दोस्तों वेतनमान में वेतन मिलेगा। इसके तहत ही मिनी जो आंगनबाड़ी वेतन है वो 5700 रुपये से लेकर 18,000 रुपये तक मिलेगा, जो कौन से तीसरे स्तर के तहत वेतनमान का अंतराल आएगा। दोस्तों दूसरे ओर आंगनबाड़ी हेल्पर का वेतन 4100 रुपये से लेके 12,500 रुपये तक दूसरे स्तर का वेतनमान बढ़ने वाला है। यह बड़ी खबर निकल के आई है दोस्तों, मैं जो आपके बीच में बता रहा हूँ। भारत सरकार द्वारा, हमारे प्रधानमंत्री द्वारा वेतनमान में 20% से लेके 25% तक बढ़ोतरी की गई है। यह आंगनबाड़ी महिलाओं के लिए बड़ी ही खुशखबरी निकल के आई है, बड़ा अपडेट निकल के आया है। यानी कि जितने भी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता वेतन को लेकर धरना प्रदर्शन करना पड़ता था वो अब नहीं होगा। उनकी समानताएं दी जाएंगी, उनको समान अवसर दिए जाएंगे और उनकी जो देश भर में जो आंगनबाड़ी का वेतन में बढ़ेगा, यानी कि देश भर में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का मानदेय में 3,000 से लेकर बढ़ाकर 4,500 रुपये तक प्रति माह पर बढ़ सकता है। यानी कि मान लीजिए दोस्तों किसी को 10,000 रुपये मिल रहे हैं तो उसको 6,000 रुपये तक, 4,500 रुपये तो उसको 14,000 15,000 रुपये मिलने वाले हैं। इसी प्रकार से किसी को 15,000 मिल रहे हैं तो उसको 20,000 रुपये तक मिल सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने मंगलवार को आंगनबाड़ी आशा वर्कर एवं स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में कहा कि यह बड़ा ही मानदेय का अगला माह लागू कर दिया जाएगा। यानी कि अगले माह मई के लिए बोला गया कि जल्द ही लागू कर दिया जाएगा। आशा आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का वेतन यानी कि बिहार केंद्र द्वारा तय किए गए निर्धारित मूल्य के अलावा 1,000 रुपये प्रति माह बढ़ाया जाएगा। इसलिए बिहार में आशा आंगनबाड़ी कर्ताओं को 3,000 रुपये प्रति माह मिलने का, हिमाचल प्रदेश में आशा वर्कर को 2,000 प्रति माह मिलते हैं, उत्तराखंड में 5,000 प्रति वर्ष मिलते हैं और 1,000 रुपये उसमें भी बढ़ा दिया गया है। इसी प्रकार से मैं बता देता हूँ आशा वर्कर्स को भी अब लगभग 8 से 10,000 रुपये के बीच में क्या मिलने वाली है, प्रति माह वेतन मिलने वाला है। यह बड़ी अपडेट निकल के आई है दोस्तों। यानी कि आंगनबाड़ी सुपरवाइजर सैलरी की कितनी होगी, यानी कि आंगनबाड़ी सुपरवाइजर पद पर सिलेक्शन करने के बाद अभ्यर्थियों को ऑनलाइन परीक्षा देनी होगी। इसके बाद मैट्रिक में आने के बाद उम्मीदवारों को डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होने के बाद फाइनल रूप से सिलेक्शन होने के बाद उम्मीदवारों को 25,300 से 80,500 रुपये तक की सैलरी हो सकती है दोस्तों। यह भी बड़ी अपडेट है। यानी कि सुपरवाइजर का बाकायदा एग्जाम होगा और एक सरकारी नौकरी के बराबर होगा और उसमें आपको मैं स्पष्ट रूप से बता देता हूँ 25,000 स्टार्टिंग सैलरी है जो फिलहाल अब सुपरवाइजर लगेंगे और उसको 80,000 रुपये तक की सैलरी बढ़ाई जाएगी। आंगनबाड़ी के कार्यकर्ता एवं सहायकर्ता दोनों ही का मतलब अलग अलग भूमिका होती है। जो आंगनबाड़ी केंद्रों में संचालित रूप से भूमिका निभाते हैं, कार्यकर्ताओं केंद्र का नेतृत्व करते हैं, सहायकर्ता कार्यकर्ताओं का सहयोग करने में प्रदान करते हैं दोस्तों। यानी कि आंगनबाड़ी कर्ता देश की मुख्य रीढ़ के रूप में माने जाते हैं दोस्तों। इनका कार्य क्या है आंगनबाड़ी वर्कर्स का, वो भी मैं आपको समझा देता हूँ। जो महिलाएं गर्भवती महिलाएं उनको 6 वर्ष की कम उम्र के बच्चे के लिए पोषण, स्वास्थ्य एवं शिक्षा की देखभाल करना आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का कार्य होता है। उनका जन्म यानी कि कार्य जन्म पूर्व एवं प्रसव पूर्व देखभाल, टीकाकरण, पोषण वितरण, स्वास्थ्य जांच, देखभाल, बच्चों में पूरे स्कूल की शिक्षा प्रदान कराना, ये बड़े ही काम किए जाते हैं। सामाजिक भूमिकाएं, ये गर्भवती महिलाओं एवं बच्चों के साथ जुड़े और उनके आवश्यक जानकारी एवं सहायता प्रदान करती हैं। इनकी बहुत अच्छी भूमिका होती है। सहायिका आंगनबाड़ी का मुख्य उद्देश्य जिम्मेदारी क्या होती है दोस्तों, कार्यकर्ता को विभिन्न कार्यों में सहायता प्रदान कराती है, जैसे कि रिकॉर्ड रखना, बच्चों को संभालना और आंगनबाड़ी केंद्रों पर स्वच्छता रखना, यही इनका मुख्य कार्य होता है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता मुख्य जिम्मेदारी गर्भवती महिला को 6 वर्ष तक, ये मैंने आपको बता दिया है दोस्तों। यानी कि सामाजिक भूमि गर्भवती महिला से जुड़ी हुई, सहायिका की बता दी थी मैंने। आशा के कार्यकर्ताओं की क्या होती है, यानी कि उन सरकारी कर्मचारियों के रूप में अधिवर्त नहीं होते हैं किया जाता जिनके निश्चित वेतन, पेंशन, ग्रेजुएटी, भविष्य निधि और चिकित्सा बीमा
से वंचित रहते हैं। हालांकि आंध्र प्रदेश में कुछ राज्यों में आशा है कार्यकर्ता की ग्रेजुएटी प्रदान भी कराई जाती है। दोस्तों मैं आगे बता देता हूं, यानी कि आशा वर्कर्स की सैलरी में भी बढ़ोतरी की गई है। दोस्तों कम या अधिकतम भुगतान आशा वर्कर्स कार्यकर्ताओं के लिए हर महीने 5,000 से 15,000 तक मिलेगा, जिसमें कार्य के अनुसार अलग अलग हो सकता है, राज्य के अनुसार भी अलग अलग हो सकता है, जिसमें हर कार्य के करने के लिए एक निश्चित वेतन मानदेय और प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। यह निश्चित वेतन नहीं अन्य सरकारी स्वास्थ्य अधिकारों को वितरित होगा। आशा कार्यकर्ताओं के कर्मचारियों के रूप में वृत्तिकृत किया जाएगा दोस्तों, जिससे उनके न्यूनतम वेतन, पेंशन एवं सामाजिक सुरक्षा लाभ में भी मिलने वाला है। दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से आज के लिए इतना ही। मैं आपको स्पष्ट रूप से बता देता हूं दोस्तों, कार्य के अनुसार, राज्य के अनुसार अलग अलग सैलरी मिल सकती है। आशा आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायकर्ता और आशा वर्कर, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सुपरवाइजर, हेल्पर्स यानी कि सहायकर्ता, यानी कि सभी की राज्य के अनुसार और उनके काम के अनुसार अलग अलग वेतन हो सकता है। अब इनकी सभी के लिए वेतन बढ़ाया जाएगा सरकार द्वारा। एक बड़ी अपडेट निकल के आई है, इसलिए आप राज न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लेना। रोज़ हमारी इसी प्रकार से नई नई अपडेट आपको बताई जाती है। वीडियो में बनने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद दोस्तों।